मेरा नाम है लिशा यादव और आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 3 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती शुरू करने जा रहे हैं। तो यह एक कविता है जिसके कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। इस कवि का सिंपल शब्दों में अगर हम अर्थ समझें तो वो होगा दीवानों का अस्तित्व। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व यानी पहचान, और दीवाना मतलब होता है मस्त मौला आदमी यानी मस्ती में रहने वाला। तो अगर हम इसका अर्थ देखें तो ये निकल के आएगा दीवानों का अस्तित्व यानी मस्ती में रहने वाले आदमी की पहचान। तो इस कविता की पहली पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। इसका मतलब है हम जैसे मस्त मौले आदमी का क्या अस्तित्व, हम जैसे मस्त मौले आदमी, हम जैसे मस्ती में रहने वाले आदमी की क्या पहचान है। हम आज यहाँ है कल कहीं और होंगे, हमारा एक जगह बसेरा नहीं है, हमें बस चलते रहना है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अर्थात हम जहाँ भी जाते हैं ढेर सारी खुशियाँ लुटाते हैं, वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एकदम खुशी का माहौल छा जाता है और हम कभी भी अकेले नहीं चलते हैं। मस्ती में झूमते लोगों का झुंड हमेशा हमारे साथ चलता है। आलम यानी झुंड होता है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अर्थात आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। मतलब जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमें देखकर खुश हो जाते हैं, खुशी का माहौल छा जाता है हर जगह। लेकिन जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह बहुत उदास हो जाते हैं और हमें याद करने लगते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसका अर्थ है मतलब जब हम चले जाते हैं वहाँ से तब सब हमें याद करते हुए कहते हैं कि अरे तुम किस लिए आए, कैसे आए और कहाँ चले गए। तीसरी पंक्ति देखते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अर्थात किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इन लाइनों का मतलब है कि हम किस ओर जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता, हमें बस चलते जाना है इसलिए हम चल रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले मतलब हमें चलते जाना है इसलिए हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी चलते चलते मैंने जो भी अच्छी अच्छी बातें जग से सीखी वो मैंने ग्रहण कर ली और फिर मैंने वही बातें लोगों को सिखाई। चलते चलते मैंने वही अच्छी बातें कुछ दूसरे लोगों को भी सिखाई। मतलब जग से उनका कुछ लिया और जग को उनका कुछ दिया भी, मतलब अच्छी बातें ग्रहण की और वही अच्छी बातें दूसरों को सिखाई भी। चौथी पंक्ति देखते हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाग से पिए चले। अर्थात दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मतलब कवि कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं। लोग हमें अपना सुख दुख बताते हैं और हम लोगों को अपना सुख दुख बताते हैं। हम लोगों के सुख दुख पे मिलकर हंस भी लेते हैं और मतलब सुख पे मिलकर हंस भी लेते हैं और दुख पे मिलकर रो भी लेते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाग से पिए चले। मतलब हम दूसरों के दुख को, ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के दुख को अनदेखा कर दें, हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। हम दूसरों के दुख पे मिलकर रोते हैं और सुख पे मिलकर हंसते हैं। हम एक भाव से पिए चले मतलब हम दोनों को समान भाव से देखते हैं, हम किसी में भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। पांचवी पंक्ति देखते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उन पर ले असफलता का भार चले। अर्थात कवि कहते हैं कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी हैं, भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे भिखारियों पर, ऐसे भिखमंगों पर हम अपना प्यार दिल खोल कर बरसाते हैं क्योंकि हम सभी को खुश देखना चाहते हैं। कवि ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इतना होने पर भी हम अपने लक्ष्य में असफल ही रहते हैं। कवि क्या कह रहे हैं, इतना करने पर भी हम अपने लक्ष्य में असफल ही रहते हैं, हम अपने लक्ष्य को कामयाब नहीं कर पाते। मैं इस असफलता के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहराऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि मैं इस असफलता के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं मानता हूँ। अतः
इस असफलता का भार लेकर मैं आगे बढ़ता चाहता हूँ। छठी पंक्ति देखते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। मुझे एक जगह नहीं रहना, मुझे आगे चलते जाना है। अतः जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वह खुश रहें, और जिन लोगों को अपनी मंजिल मिल गई है वो वहीं पे रहना चाहते हैं तो वह भी खुश रहें। अब तक मैं भी इन सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ था, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये लाइन है, तो इसका मतलब है अब तक मैं भी इन सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ था, परंतु अब मैं इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक जगह रहने में से नहीं हूँ। आज यहाँ है तो कल वहाँ चले, हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ है तो हम कल वहाँ चले, हमें बस चलते जाना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए बस चलते जाना है। इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।